तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है धनुषम गुड़ा। फिलहाल मैं अभी गुवाहाटी असम में हूँ, जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर सिटी है। और मैं एक सिटी में आया था एक अच्छे से एक्सपेक्टेशन लेके। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं गुवाहाटी में आके एक अच्छा सा काम ढूंढूंगा, फिर करूँगा, फिर इसके बाद पैसा जमा के कर भेज दूँगा। लेकिन रियलिटी में मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन वाला काम मेरे को मिल ही नहीं रहा है और मैं अभी भी तलाश में हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी कर रहा हूँ खुद का, और वो है ज़ोमेटो में से डिलीवरी बॉय। तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ मैं ज़ोमेटो में कितना कमाता हूँ पूरा दिन। और फिर ये ब्लॉग उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि गुवाहाटी में आके एक काम करना चाहिए, या तो फिर डिलीवरी ज्वाइन करना चाहता है, ज़ोमेटो हो या स्विगी में हो। तो आप लोगों को कुछ आइडिया मिलने वाला है कि कितना अर्निंग होता है एक दिन में ऐसे डिलीवरी राइडर। ओके, तो आप लोग ये ब्लॉग देखते रहना पूरा शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जाने वाला हूँ डिलीवरी के लिए, और मैं अपने साथ साथ क्या ले जाता हूँ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पहले तो ये पर्स, हाँ ये पर्स खाली है, लेकिन इसमें 3 रुपया है शायद, हाँ 3 रुपया कॉइन है। और फिर इस पर्स में मैं लेता हूँ अपना आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, एटीएम, ये सब आईडी ज़रूरी होता है। और फिर मेरा रुमाल जिसे मैंने अभी तक नहीं धोया है और फिर मेरा पास है ये मेरा मोबाइल फ़ोन जिसमें कॉलिंग, मैप सब कुछ यही भी होता है। और फिर अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं अपना डिलीवरी बैग और क्या क्या ले जाता हूँ। तो ये है मेरा डिलीवरी बैग। इसी बैग से मैं खाना डिलीवर करता हूँ कस्टमर को, रेस्टोरेंट से लेके घर तक। तो इसके अंदर क्या क्या मैं कैरी करता हूँ दिखाने वाला आप लोगों को, देखिए। ओके, खुल गया। पहले तो है ये मेरा हेलमेट, जो कि सबसे ज़रूरी और कीमती चीज़ है अपने सर बचाने में बाइक राइड करते हुए। और फिर दो छोटा सा पानी बॉटल, ये मिरिंडा का, जो कल मैंने जूस पिया था क्यूट लगता है मुझे छोटा सा बोतल। और फिर ये 10 रुपये वाला पानी बॉटल। और फिर ये रेनकोट, जो कि ज़रूरी है क्योंकि गुवाहाटी में कब बारिश दे दे किसी को कोई पता नहीं। और फिर ये है मेरा यूएसबी केबल चार्जर, जो कि मैं बाइक चलाते हुए अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ये फीचर अच्छा है मेरे बाइक में। तो चलो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो ये है आज का मौसम, शायद बारिश देगा, और अच्छा हुआ कि मैंने रेनकोट ले लिया। अपना बैग बांध लिया है और अभी मैं निकलने वाला हूँ और ऑनलाइन आने वाला हूँ। तो फिर मैंने अपना बुकिंग किया हुआ है 12 बजे से। तो मैंने अपना बुकिंग पहले किया हुआ है और फिर मैं अभी ऑनलाइन आने वाला हूँ। तो आ चुका हूँ ऑनलाइन। चलो वेट करते हैं अपना ऑर्डर का। तो दोस्तों, मेरा पहला ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर है 80 रुपीज़ का, और मुझे जाना है 6 किलोमीटर ड्रॉप, 6.1 किलोमीटर ड्रॉप, और पिकअप 0.62 किलोमीटर्स। तो चलो एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ड्रॉप करता हूँ और कितना पिकअप। चलो चलते हैं। तो मैंने पिकअप कर लिया अपना ये पहला ऑर्डर। अभी मैं चलता हूँ ड्रॉप लोकेशन की तरफ। चलो चलते हैं। तो मैंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, ड्रॉप लोकेशन में ड्रॉप किया। अभी दूसरा के बारे है। चलो, तो आप लोगों को मैं पूरा नहीं दिखाने वाला, मैं पूरा जर्नी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा पास वो गैजेट वो सब नहीं है जो कि मोटो ब्लॉगिंग में होता है। वो होता तो मैं दिखा देता। तो और अगर मैं पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं ड्रॉप लोकेशन, पिकअप और ड्रॉप में सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसे ही होगा मेरा ब्लॉग। तो मेरा यहाँ सेकेंड ऑर्डर लग चुका है। इसका मुझे मिल रहा है 71.7 रुपीज़, और इसका पिकअप लोकेशन है मेरे से 2.13 किलोमीटर दूर, और ड्रॉप लोकेशन पिकअप लोकेशन से होगा 4.88 किलोमीटर दूर। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। देखते हैं कितना दूर होता है ये रेस्टोरेंट और पिकअप लोकेशन। ओके, चलो चलते हैं पिकअप लोकेशन पर अभी के लिए। अभी मैं अपना सेकंड पिकअप लोकेशन में आ गया हूँ, और देखते हैं खाना रेडी हुआ कि नहीं। रिच पिकअप मारता हूँ, और फिर ओके रेडी नहीं हुआ। देखते हैं कितना देर लगता है इसमें। तो रुकता हूँ। मेरा सेकंड ऑर्डर वाला 12 मिनट लेट हो चुका है, और मैं रुकते रुकते बोर हो गया था। तो इसलिए मैं बाहर का रास्ता देखने आ गया रिफ्रेशमेंट के लिए। तो 16 मिनट के बाद मेरा ये सेकंड पिकअप अभी जाके रेडी हुआ, और अभी मैं इसे पिक कर रहा हूँ। ऑर्डर पिक्ड। ओके, फिर चलो चलते हैं अपने लोकेशन पर। तो कहाँ पे ड्रॉप करना है मैप पे देखता हूँ, और फिर चलो ओके, चलो चलते हैं अपने सेकंड ड्रॉप की तरफ। तो मैंने अपना ये सेकंड ड्रॉप कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट हो गया, और पेमेंट भी ऑलरेडी पेड था। तो चलो
और मुझे लगा था तो 49 मिनट्स। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो दोस्तों हुआ क्या मेरे साथ, मैं ट्रैफिक में था और मैं थर्ड पिकअप एक्सेप्ट कर लिया और दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो मैं अभी थर्ड पिकअप की तरफ में हूँ, मतलब लोकेशन में आ गया ये तक को पहले। और फिर ये देखिए आपको अंदर जाने वाला हूँ पिकअप करने के लिए। मैं रिच पिकअप कर रहा हूँ अभी, दिखा दूँगा आप लोगों को बाद में कि डिलीवरी में मुझे कितना मिला। इसमें मुझे मिला था 91 रुपीज़, 6 किलोमीटर दूर, 6.68 आई गेस। तो चलो पिकअप करने चलते हैं। तो मैंने ये थर्ड ऑर्डर अपना पिकअप कर लिया है और अभी इसका टोटल डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना है 6.8 किलोमीटर दूर। तो चलो लोकेशन पे चलते हैं, पहले मैप में देख लेता हूँ, इसके बाद चलते हैं ऑर्डर को देने के लिए। तो मैंने अपना ये थर्ड वाला ड्रॉप भी कर लिया है और सॉरी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया ट्रैफिक की वजह से मुझे कितना मिला था पहले ऑर्डर रिसीव करते हुए, लेकिन अभी दिखाने वाला आप लोगों को दिखने वाला है आप लोग, तो आप लोगों को दिख जाएगा कितना मिलता है इस ड्रॉप में। तो 93, तो 91 था, 3 रुपये ज़्यादा ही दे दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं लोकेशन से बहुत दूर हूँ, अभी मुझे वापस जाना है लोकेशन में, तो चलो चलते हैं वापस। तो ये मेरा चौथा, मतलब ये मेरा फोर्थ ऑर्डर है। तो फोर्थ ऑर्डर में मेरे को मिला है 87 रुपीज़, पिकअप 0.93 किलोमीटर्स और ड्रॉप 6.93 किलोमीटर्स। चलो चलते हैं अभी। तो ये कहाँ पे है, इतना दूर दिखा रहा है। ओके चलो चलते हैं। तो मैं अपना ये फोर्थ पिकअप लोकेशन में आ गया, अभी चलो देखते हैं। तो अभी तक बना नहीं खाना, तो चलो अपना कस्टमर का लोकेशन देख लेता हूँ। और 23 मिनट्स का दिखा रहा है, ज़्यादा भी लग सकते हैं मतलब। और किस तरफ है ये, यहाँ पे शायद एक्सीडेंट हो गया इसमें, देखो ये क्या दिखा रहा है, एक्सीडेंट हो गया शायद यहाँ पे। और यहाँ से जाके ओके हो गया, चलो थोड़ा रुकता हूँ, कितना देर होता है देखते हैं। तो मैंने ये अपना फोर्थ ऑर्डर पिकअप कर लिया है और फिर चलो चलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। मैं अपना फोर्थ ड्रॉप लोकेशन में आ गया अभी, चलो ठीक है आ गया। कस्टमर से बात करना, मतलब कॉल करना होगा कस्टमर को। तो मेरा जो फोर्थ ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ है और उसको अभी मैं रिटर्न देने जा रहा हूँ। अभी मेरे को मैप दिया जा रहा है, चलो देखते हैं। और दिखा था आप लोगों को मैं पहुँचते ही कहाँ पे है ये रिटर्न, और इसका मुझे 40 रुपीज़ दिया जा रहा है, चलो देखते हैं। मेरा जो फोर्थ ऑर्डर कैंसिल हुआ था इसे मैं ड्रॉप लोकेशन में लाया हूँ अभी, और उसका मुझे मिला है 44.19 रुपीज़। तो सही है, नुकसान नहीं होगा मुझे। और फिर अभी देखते हैं कितना अर्निंग हुआ मेरा आफ्टरनून में। तो मैं 12 बजे से निकला था, तो आज का अर्निंग कितना हुआ, और साथ में तेल मैंने 100 रुपये का डाला था, तो 377 मेरा हुआ है आज का। 377 में से 100 रुपया अगर काट दूँ तो 277, मतलब 277 मेरा अर्निंग हुआ है पूरा आफ्टरनून का। तो अभी मैं इवनिंग का दिखा दूँगा आप लोगों को बाद में, अभी के लिए तो मैं रेस्ट लेने जा रहा हूँ, तो चलो। तो दोस्तों मैं अभी रूम में आ चुका हूँ, अपना फेस धो के, अपना हाथ पैर धो के मैं रेस्ट लेने वाला हूँ थोड़ा सा। अभी हो गया 5:36 ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ 24 मिनट बचा है 6 बजने में, लेकिन मैं 6 बजे के बाद जाऊँगा। अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा, मेरा प्लानिंग था सिर्फ 4 बजे तक करके 6 बजे निकल जाना, 4 से 6 बजे तक मैं रूम में आके रेस्ट लेना, लेकिन ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से ये नहीं हो पाया। और फिर अभी मैं वापस 6 बजे के बाद जाऊँगा, तो अभी रेस्ट के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा इवनिंग शिफ्ट। तो दोस्तों अभी शाम के बज के 7, तो अभी इवनिंग का टाइम है और अभी मैं डिलीवरी के लिए जाने वाला हूँ, मेरा सेकंड शिफ्ट। और मैंने रेस्ट भी ले लिया है थोड़ा सा, तो फ़ोन भी चार्ज दे चुका हूँ, अभी निकालने वाला हूँ। चलो दिखाते हैं आप लोगों को मैं इवनिंग में कितना कमाता हूँ। तो मेरा इवनिंग का पहला ऑर्डर लग गया है दोस्तों, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ड्रॉप 2.53, पिकअप 0.77 किलोमीटर्स, तो पास ही है ये वाला, चलो चलते हैं।
तो ये रहा ये डोसा एक्सप्रेस, मेरा इवनिंग का पहला पिकअप इसी रेस्टोरेंट में लगा है। तो चलो अपना खाना उठा के चलते हैं कस्टमर की तरफ। मैंने अपना ऑर्डर पिकअप कर लिया ऑलरेडी, तो ये पे मार्क कर देता हूँ, फिर इसका चलते हैं कस्टमर की तरफ। तो मैप ओके, चलो कितना दूर है, पास ही है, मेरे को जाना है तक। ओके, तो मैं अभी चलने वाला हूँ, चलो चलते हैं। मेरा ये ड्रॉप लोकेशन में मैं पहुँच गया और अभी इसके लिए मुझे कैश कलेक्ट करना होगा या तो फिर यूपीआई में कलेक्ट करना होगा पैसा कस्टमर से। तो मेरा इवनिंग का सेकंड डिलीवरी का ऑर्डर लग गया है, तो अभी मैं इसको पिक करने वाला हूँ। और फर्स्ट डिलीवरी में मुझे कैश दिया है पेमेंट, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं दिया तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा दिक्कत है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, फिर भी चल जाएगा। तो अभी मैं अपना सेकेंड ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाला हूँ। चलो फिर चलो चलते हैं सेकेंड ऑर्डर की तरफ। ओके, हो गया। अभी मैं चलता हूँ सेकेंड ऑर्डर की तरफ। 2.1 पिकअप और 2.2 ड्रॉप होगा, कोई बात नहीं। मैं अपना सेकंड पिकअप लोकेशन में आ गया हूँ और मैंने देखा रेस्टोरेंट में खाना बन रहा ही नहीं हुआ है, रेडी नहीं है। तो तब तक के लिए मैं नाइट व्यू देख लेता हूँ थोड़ा सा बाहर का, आप लोग भी देख लीजिए। तो ये मैं अपना सेकंड पिकअप भी कर लिया है अभी इसको जाने वाला हूँ ड्रॉप पे देने के लिए। तो चलो चलते हैं। ये वाला ऑर्डर मैं कस्टमर के हाथ में डिलीवर कर चुका हूँ अभी, और ये कैश ऑन डिलीवरी था, 121 रुपीज़ मिला है इसको, मतलब ये पेमेंट हो गया इसका, अभी ये जोमेटो के अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा हुआ कि ऑनलाइन पेमेंट किया, कैश ऑन डिलीवरी में अगर कैश देता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, कोई बात नहीं। तो इसको पूरा रिव्यू देता हूँ और इसका मुझे मिला 34.96 रुपीज़, दिखा रहा था 35.38 रुपीज़, कुछ पैसों का कमी है, कोई बात नहीं चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट ऑर्डर को रुकता हूँ, देखता हूँ कब आता है। तो मेरा थर्ड ऑर्डर लग चुका है इवनिंग में और ये मुझे मिल रहा है 46 रुपीज़, कितना में 2.42 किलोमीटर्स पिकअप और ड्रॉप है 3.24 किलोमीटर्स। ओके, चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं पिकअप की तरफ। तो मैंने ये ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है अभी, चलो चलते हैं कस्टमर को देने के लिए। तो ये वाला ड्रॉप भी मैंने कर लिया है अभी और इसका मुझे कैश मिला है, तो कलेक्ट कैश ऑर्डर डिलीवर्ड। ओके, तो इसका मिला है मुझे 48, पता नहीं इतना कम क्यों मिल रहा है, जिनको तो मुझे इतना अच्छा सा मिल रहा था, इतना अच्छा अर्निंग हो रहा था, अभी थोड़ा सा ऑर्डर कम मिलने लगा है मुझे। तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। एक और ऑर्डर लग चुका है, 29.09 रुपीज़ का है ये और पिकअप है 0.91 किलोमीटर्स, बहुत पास ही है। और लेकिन इसका ड्रॉप है 1.7 किलोमीटर्स, ये भी सामने ही है। तो द ढाबा में लगा है ये रेस्टोरेंट थोड़ा पास ही है मेरा। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में और पिकअप करके कस्टमर को देने चलते हैं। तो द ढाबा रेस्टोरेंट में भी खाना अभी बना नहीं है, तो तब तक के लिए मैं वापस रास्ते में आ गया सीन देखने के लिए, बस ऐसे ही टाइम पास। ये वाला ऑर्डर थोड़ा देर के बाद रेडी हुआ है और अभी मैंने ये पिकअप कर लिया है और बस मार्क करना बाकी है, फिर कस्टमर को देने जाना है और फिर हो गया। और लगता है दूसरा ऑर्डर लग गया, मल्टीपल ऑर्डर से ये, और इसका दे रहा है 65.47 रुपीज़ और बेंगल गार्डन में लगा है, पास ही है। और इसका पिकअप लोकेशन है 1.15 किलोमीटर्स और ड्रॉप है 4.41 किलोमीटर्स, अच्छा है। तो चलो चलते हैं बेंगल गार्डन में। तो ये मेरा दूसरा लोकेशन है जहाँ पे मैं पिकअप करने आ गया, मेरे को डबल ऑर्डर मिल गया था। तो फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया, अब ये सेकंड ऑर्डर है। और अभी मैं अंदर गया था, अंदर बोला कि अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, जब होगा तो पिकअप करके कस्टमर के पास चला जाऊँगा मैं। तो रुकते हैं तब तक के लिए। तो ये मेरा रेडी हो गया है ऑर्डर, अभी मैं पिकअप कर रहा हूँ इसे और फिर चलते हैं कस्टमर की तरफ पिकअप करके। तो पिकअप हो गया। तो ये मेरा कंबाइन लोकेशन में से पहले वाला ड्रॉप लोकेशन में मैं आ गया। अभी कस्टमर को लगा लेता हूँ कॉल, फिर इसके बाद वापस इसे दे के दूसरा वाला लोकेशन में जाता हूँ। तो ये वाला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, अभी चलते हैं अपने सेकंड ऑर्डर पे डिलीवर करने के लिए। ओके, चलो सेकंड ऑर्डर को डिलीवर करने चलते हैं। और ये कितना दूर है, ओके होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। डिलीवरी के वक्त मुझे पेट्रोल का ज़रूरत पड़ गया, तो मैं यहाँ पेट्रोल पंप में आ गया। सिर्फ 50 रुपीज़ का पेट्रोल डाला है मैंने और दिन को डाला था 100 रुपीज़ का, तो इतना सही चल जाएगा मेरा। तो अभी डालने के बाद डिलीवरी के लिए चलते हैं वापस। कंबाइन ऑर्डर में से सेकेंड ड्रॉप में कंप्लीट कर चुका हूँ और इसे कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट दिया, बिल्कुल सही था, वरना दिक्कत होता अगर कैश देता तो चलो दूसरा ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं।
फ़िलहाल तो मैं एटीएम के अंदर आ गया, क्योंकि मैं बाहर ऑर्डर का वेट करते करते बोर हो गया था और लग नहीं रहा था और लेट भी बहुत हो गया था, मुझे रूम में भी जाना है वापस, और इसलिए मैं एटीएम में आ गया। और जितना भी मेरा हाथ में कैश ऑन डिलीवरी से कैश जमा हुआ है ये अभी डिपॉजिट करने वाला हूँ मैं। और मेरे हाथ में जमा हुआ था 700 रुपीज़, तो ये वाला मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दूँगा। फिर वापस जोमेटो वाला अकाउंट में डिपॉजिट करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कितना हो गया मेरा अर्निंग टोटल। तो ये डिपॉजिट करने के बाद ही मुझे क्लियर आंसर मिलेगा कितना अर्निंग हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी रूम में आ गया हूँ और अभी टाइम हो गया है 10:57, ऑलमोस्ट 11 बजने के लिए 3 मिनट। और 11 बजे बजते ही मेरा रूम का मालिक ये गेट बंद कर लेता है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना तो मैं थोड़ा और काम कर लेता, फिर भी कोई बात नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज मैंने कितना अर्निंग किया 12 बजे के बाद से काम करके, और पेट्रोल में कितना खर्च किया। खाने में तो इतना गया ही नहीं, क्योंकि मैं बाहर में खाना खाया ही नहीं। तो चलो देखते हैं कितना अर्निंग हो गया आज मेरा। तो दोस्तों चले देखते हैं आज मैंने जोमेटो में पूरा दिन काम करके कितना कमाया है, 12:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। ओके, तो देखिए आज मेरा टोटल अर्निंग है 568.3 रुपीज़, और इसमें से मेरा टोटल 8 ट्रिप था, सिर्फ 8 ट्रिप। और फिर इसमें से टोटल मैंने 6 घंटा 10 मिनट का टाइम स्पेंड किया है इस 8 ट्रिप में, और टोटल गिग था 10, तो मैंने शायद 10 गिग पूरा कंप्लीट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं कितना क्या कहाँ से क्या पैसा आया मेरा पास और कितना कितना। तो सबसे पहले वाला लास्ट में होगा, हाँ ये देखो, ये ढाबा, उसमें से मुझे 80.16 रुपीज़ मिला। और सेकंड वाला से छतौरे स्टॉप, उसमें से 71.7, और फिर टाको बेल उसमें 93.37 रुपीज़, और जूठी अखोल उसमें से मुझे मिला 87.77 रुपीज़। तो ये वाला जूठी अखोल वाला ऑर्डर में से थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। इसमें गड़बड़ ये हुआ कि कस्टमर के पास मैं पहुंच गया था ये ऑर्डर पिक करके, तो कस्टमर ने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो मैंने 3 बार कॉल किया, 3 बार में भी नहीं उठाया। तो 4th टाइम में मैं जब उसे कॉल किया तो उसने स्विच ऑफ कर लिया था कस्टमर ने। और फिर जब मैं उसके ऊपर वाला दरवाज़ा में गया एड्रेस के अनुसार, तो ताला लगा हुआ था, और फिर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद मुझे ये रिटर्न ऑर्डर देना पड़ा, मतलब रिटर्न ऑर्डर हो गया। तो रिटर्न ऑर्डर में मुझे ये मिला 44.19 रुपीज़। और इसके बाद मैं रूम में आके रेस्ट करने लगा, और फिर इसके बाद वापस मैं शाम के 7:17 PM को निकला वापस, और उसमें से मेरा पहला ऑर्डर था 39.65 रुपीज़ का। और फिर इसके बाद स्ट्रीट जैसे मुझे मिला 34.96 रुपीज़, और फेट बेली से 48.81 रुपीज़। सो दिन में मुझे अच्छा सा इनकम मिला, लेकिन शाम को, इवनिंग और नाइट को नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। और फिर सबसे लास्ट जो कॉम्बाइन था मल्टीपल ऑर्डर, तो उसमें मुझे मिला टोटल 67.69 रुपीज़। तो ये सब मिला के आज का मेरा होता है टोटल अर्निंग 568.3 रुपीज़। और अगर इसका साथ में पेट्रोल का खर्चा निकाल दो उसमें से, तो 568.3 रुपीज़ में से माइनस 150, तो मेरा टोटल अर्निंग होता है आज का 418 रुपीज़, 418.3 रुपीज़। सो बस इतना ही कमाया मैं आज। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला अपने दूसरा ब्लॉग में कि मैं एक हफ्ते में कितना कमा लेता हूँ। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर देना।